इंडिया रंग बिरंगी डाइवर्सिटी का देश हमेशा से ही सांप्रदायिक सद्भाव की चुनौती से जूझता रहा है। देश के दो सबसे बड़े धार्मिक समुदायों हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के रिश्ते शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के दौर से गुजरे हैं, लेकिन साथ ही टकराव और अविश्वास के दौर से भी। भारत में इस्लाम का आगमन 7वीं शताब्दी में व्यापार मार्गों की स्थापना और उसके बाद सिंध की विजय के साथ हुआ। सदियों से इस्लाम पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया, जिससे भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छूट गई। 16वीं शताब्दी में स्थापित मुगल साम्राज्य ने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान और समन्वयवाद का दौर देखा। हालांकि इसी युग के दौरान तनाव भी पैदा हुआ, जो अक्सर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और सत्ता के संघर्षों से प्रेरित था। 18वीं से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने सांप्रदायिक विभाजनों को और बढ़ा दिया। ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए अक्सर धार्मिक मतभेदों का फायदा उठाते थे। विभाजन के बीज, जिनका हिंदू मुस्लिम संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, इसी उथल पुथल भरे दौर में बोए गए थे। 1943 में धार्मिक आधार पर ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन एक दर्दनाक घटना थी, जिसने व्यापक हिंसा और विस्थापन देखा। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दर्द, क्षति और अविश्वास की एक स्थायी विरासत छोड़ दी। विभाजन के साथ हुई हिंसा ने दोनों समुदायों की सामूहिक स्मृति में गहरे घाव छोड़ दिए। विस्थापन ने अभूतपूर्व पैमाने पर शरणार्थी संकट पैदा कर दिया। विभाजन का सदमा भारत में हिंदू मुस्लिम संबंधों पर एक लंबी छाया डालता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता की याद दिलाती हैं। विभाजन ने दो राष्ट्र राज्यों भारत और पाकिस्तान के निर्माण का नेतृत्व किया। इस विभाजन ने धार्मिक पहचान को और मजबूत किया और दोनों देशों के बीच अविश्वास को बढ़ावा दिया। विभाजन के बाद भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बनने का फैसला किया। विभाजन की विरासत राजनीतिक विमर्श और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती रही। आज के भारत में कई चीजें हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ा रही हैं। पुराने झगड़ों के साथ आज की घटनाएं और राजनीति भी असर डाल रही हैं। हिंदू राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, जो भारतीय पहचान को हिंदू संस्कृति से जोड़ता है। यह विचारधारा दक्षिणपंथी समूहों द्वारा अपनाई गई अल्पसंख्यकों में डर पैदा करती है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तनाव बढ़ा रहा है। 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ, जो विवादास्पद है। CAA गैर मुस्लिम शरणार्थियों को जल्दी नागरिकता देता है। इसे मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण माना गया। इस अधिनियम ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया, जिससे तनाव और बढ़ गया। भाग 4, राजनीति की भूमिका। कैसे राजनीतिक कलाकार सत्ता के लिए धार्मिक मतभेदों का फायदा उठाते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम संबंधों को आकार देने और अक्सर उनका फायदा उठाने में राजनीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पार्टी और नेताओं ने मतदाताओं को लामबंद करने और अपने शक्ति आधार को मजबूत करने के लिए अक्सर सांप्रदायिक बयानबाजी और विभाजनकारी रणनीति का सहारा लिया है। धार्मिक भावनाओं के इस निंदनीय हेरफेर का सांप्रदायिक सद्भाव पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है, जिससे भय, संदेह और ध्रुवीकरण का माहौल बना है। भारत में पहचान की राजनीति के उदय ने सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा दिया है। राजनीतिक दल अक्सर धार्मिक आधार पर मतदाताओं से अपील करते हैं, विशेष समुदायों के हितों की रक्षा करने का वादा करते हैं।
इस विभाजनकारी रणनीति ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां राजनीतिक विमर्श में अक्सर धर्म और पहचान के मुद्दों का बोलबाला रहता है, जो गरीबी, बेरोजगारी और विकास जैसी अधिक गंभीर चिंताओं पर भारी पड़ता है। राजनेताओं और धार्मिक नेताओं द्वारा अभद्र भाषा और भड़काऊ बयानबाजी के इस्तेमाल ने भी सांप्रदायिक संबंधों के बिगड़ने में योगदान दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचार और संवाद के नए रास्ते प्रदान करते हुए अभद्र भाषा और दुष्प्रचार के लिए भी प्रजनन स्थल बन गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों और भड़काऊ सामग्री के प्रसार ने समुदायों को और अधिक ध्रुवीकृत किया है और सांप्रदायिक तनाव को हवा दी है। भाग 5 सोशल मीडिया का इको चैम्बर। अभद्र भाषा और दुष्प्रचार को बढ़ावा देना। सोशल मीडिया, जिसे कभी सूचना के लोकतंत्रीकरण और सीमाओं के पार लोगों को जोड़ने के साधन के रूप में देखा जाता था, अब एक दोधारी तलवार बन गया है। यह अभद्र भाषा और दुष्प्रचार फैलाने के लिए शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं, जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा रहे हैं। एल्गोरिदम जुड़ाव और वायरलिटी को प्राथमिकता देते हैं, जिससे इको चैम्बर बनता है। उपयोगकर्ता मुख्य रूप से ऐसी सामग्री के संपर्क में आते हैं जो उनके पूर्वाग्रहों की पुष्टि करती है। गलत सूचना और फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल सकती हैं। गुमनामी व्यक्तियों को अभद्र भाषा और उत्पीड़न में संलग्न होने का साहस देती है। ट्रोल और चरमपंथी समूह दुष्प्रचार फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। भाग 6 भय में जीना। सामान्य जीवन पर सांप्रदायिक तनाव का प्रभाव। भारत में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव ने आम नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के जीवन पर एक लंबी छाया डाली है। किसी की धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाए जाने का डर एक निरंतर वास्तविकता बन जाता है, जो रोजमर्रा की बातचीत में व्याप्त हो जाता है और जीवन के विकल्पों को आकार देता है। शिक्षा और रोजगार से लेकर आवास और सामाजिक समारोहों तक भेदभाव और हिंसा का डर अवसरों को सीमित करता है और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। भारत में कई मुसलमानों के लिए असहिष्णुता के मौजूदा माहौल ने अपने ही देश में पराया होने की भावना पैदा कर दी है। वे अक्सर संदेह, पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार होते हैं, जिससे सम्मान और सुरक्षा के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। झूठे अपराधों, खासकर गौ हत्या या धर्म परिवर्तन से संबंधित झूठे आरोपों का डर उनके जीवन में चिंता और असुरक्षा की एक और परत जोड़ता है। बच्चों पर सांप्रदायिक तनाव का प्रभाव विशेष रूप से चिंताजनक है। भय और अविश्वास के माहौल में पलने बढ़ने से उनके विश्व दृष्टिकोण पर स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकते हैं और दूसरों के साथ उनकी बातचीत प्रभावित हो सकती है। चिकित्सा और सुलह को बढ़ावा देने के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर सांप्रदायिक तनाव के प्रभाव को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।